हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज जैसा कि आपको पता है, मैं शशांक शेखर संकल्प सिविल सर्विसेज परिवार की तरफ से आपको लगातार मैं मेंस की क्लासेस लेता रहता हूं, साइंस एंड टेक की। उसी संदर्भ में आपके बहुत ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर एक ऐसा वीडियो आप बनाएं जिसमें आप इस बातों की चर्चा करें कि इस बार किस किस प्रश्न पर ज़्यादा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस पर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। हम ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं, 10 से 15 मिनट का मैं चाह रहा हूं कि एक ऐसा आपको रामबाण मिले, ऐसा अमृत स्रोत मिले जिससे आप ज़्यादा प्रश्नों को हल कर पाए। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि देखिए, मैं अपने क्लासेस में भी बता रहा था कि पहला प्रश्न इस बार का मेरे अनुसार आपको जो गेस मैं कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन वह साइंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पहला क्वेश्चन बच्चे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं जो इसमें दे रहा हूं, आपको पता है कि स्वास्थ्य। मैं बच्चे को बार बार बता रहा था, बच्चे स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र पर इस बार प्रश्न पूछा ही जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र, ये देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र पर आपको एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लेना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या क्या भूमिका रहती है, फिर आपको क्या क्या उपयोगिता है विज्ञान प्रौद्योगिकी की। अभी टीकाकरण बार बार चर्चा में आ रहा था बच्चे, तो टीकाकरण क्यों महत्वपूर्ण है, टीकाकरण किस प्रकार आपके शरीर के लिए काम करता है, भारत सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम, बिहार सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम, तो उसको एक अच्छे तरीके से क्या करिए, बैलेंस्ड वे में उस क्वेश्चन को कर लीजिए आप। तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया कि वर्तमान संदर्भ में इसमें क्या क्या उपयोग करेंगे। तो पहला, टेलीमेडिसिन का क्या उपयोग होगा, अभी के संदर्भ की बात करें तो टेलीमेडिसिन। फिर देखिए ऑनलाइन, आपको अभी देखिएगा कि जब लॉकडाउन हो गया था तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपनी चिकित्सा करा रहे थे, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, टीकाकरण कार्यक्रम एवं उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है वर्तमान संदर्भ में, तो इस पर एक प्रश्न आप निश्चित रूप से कर लेंगे। चलिए, दूसरा, ये हमेशा से महत्वपूर्ण विषय रहा है ऊर्जा का क्षेत्र। बच्चा, ऊर्जा 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 का क्षेत्र, और बार बार हम चर्चा करते हैं यहाँ पर दो तरह की ऊर्जा की बार बार चर्चा करते हैं, एक तो नवकरणीय और अनवकरणीय ऊर्जा स्रोत। बच्चे, नवकरणीय ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है, नवकरणीय क्षेत्र। और ये आपके लिए नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर आपको एक प्रश्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा दूसरा महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन मैं करवाया भी हूं, और ये प्रश्न आपको कर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। भारत, जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है ज़्यादातर ऊर्जा यूज करता है जीवाश्म ऊर्जा, और ठीक है, इसके क्षेत्र सीमित हैं, और आपको इतनी बड़ी आबादी को ऊर्जा उपलब्ध कराने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कौन सा क्षेत्र, नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र। तो यहाँ पर दो ऊर्जा को आपको याद रखना है, एक तो ठीक है सौर ऊर्जा, दूसरा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार क्या क्या कार्य कर रही है, बिहार सरकार यहाँ पर क्या क्या योजनाएं चला रही है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, पवन ऊर्जा, और बिहार के संदर्भ में अगर बात हम लोग कर रहे हैं तो बच्चे बिहार के संदर्भ में ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जल विद्युत परियोजनाएं और लघु जल विद्युत परियोजनाएं बिहार में कहां कहां चलाए जा रहे हैं, इस पर एक संक्षिप्त आप क्या कीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। बच्चे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऊर्जा, ऊर्जा आवश्यकता, ऊर्जा सुरक्षा, और ठीक है आपको नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, जहां पर मैंने 3 ऊर्जाओं की चर्चा की आपसे, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत बिहार के संदर्भ में इसको कर लेनी है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। चलिए, तीसरा, और ये बहुत आवश्यकता है बच्चे, वैश्विक तापन, यानी आपको बार बार लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
तो ठीक है, आपका जो पृथ्वी का तापमान वर्तमान में बढ़ रहा है और उसी संदर्भ में भूमंडलीय तापन और ठीक है, भूमंडलीय तापन और यहां पर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि भूमंडलीय तापन का क्या क्या प्रभाव हो रहा है और ग्रीन हाउस गैसेस के उत्पादन और ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित जो भी प्रोटोकॉल्स आए हुए हैं, तो भारत सरकार या बिहार सरकार क्या क्या कार्यक्रम यहां चला रही है, तो इस पर एक प्रश्न बना लीजिए। भूमंडलीय तापन एवं ग्रीन हाउस गैस, याद रखिए बच्चे, ग्रीन हाउस गैस, इस पर एक प्रश्न आप निश्चित रूप से कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भूमंडलीय तापन और ग्रीन हाउस गैस, साथ ही आपको यहां पर आपके प्रश्न का जो दायरा होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि अभी जितने भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौताएं हुए हैं उस पर भी एक सामान्य नोट्स आप तैयार कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि अगर इधर उधर भी प्रश्न जाता है तो आप उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए, चौथा प्रश्न जो महत्वपूर्ण है और ये है आपका, क्या मैं बार बार चर्चा करता हूं, उपग्रह से संबंधित प्रश्न बच्चे, उपग्रह एवं इसरो, ये देखिए उपग्रह एवं इसरो, इससे संबंधित एक प्रश्न आपको उपग्रह, इसरो या एक और ले लीजिए यहीं पर रक्षा प्रौद्योगिकी। बच्चे ये तीनों संदर्भ आप कर लीजिए, क्योंकि वर्तमान में आपका इसरो बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रहा है और उपग्रह क्या होता है तो इसको जोड़िए, आपका जो उपग्रह कार्यक्रम है उससे, और दूसरी बात क्या, रक्षा और सुरक्षा, तो डीआरडीओ की भूमिका और अभी आपके चारों तरफ से आपके जो पड़ोसी देशेस हैं, ठीक है, उसके साथ आपके संबंध कितने महत्वपूर्ण है आपको अच्छे तरीके से पता है बच्चे। तो रक्षा में क्या क्या भूमिकाएं हो सकती हैं उस पर भी एक प्रश्न कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप ज्यादातर प्रश्नों के आंसर कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में आप खाली नहीं बैठेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग कर सकते हैं बच्चे। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं 5वें नंबर प्रश्न पर, और ये 5वां नंबर प्रश्न अगर बच्चे हम बात करें तो कृषि में, ठीक है, कृषि में तकनीक या वैज्ञानिक तकनीक की भूमिका, वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक तकनीकों की भूमिकाएं, ये आपको, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहां से कि कृषि क्यों महत्वपूर्ण है बच्चे। आपको पता है कि पहले तो बीज से ही शुरू करते हैं, बीज, ठीक है, किस प्रकार के बीज होने चाहिए, हाइब्रिड होने चाहिए, ट्रांसजेनिक होनी चाहिए, जीएम बीज होनी चाहिए या परंपरागत बीज होनी चाहिए, उसके, ठीक है, हमारे उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभाव, एवं अगर हम बात कर लें कि ये जो कृषि क्षेत्र है इसमें इनोवेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे। आप ले लीजिए, ठीक है, आपके बीज स्टार्ट कर रहे थे हम बीज से, उसके बाद सेकेंड नंबर पर आ जाइए आपके फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक किस प्रकार उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। फिर आपको उसको संदर्भ बनाइए, फिर दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स। फिर आपको जब फसल कट जाता है तो फसल के कटने के उपरांत आपका जो, ठीक है, हम क्या करेंगे, परिरक्षित करेंगे, जो खाद्य पदार्थ है उसको परिरक्षित करेंगे, संरक्षित करेंगे लंबे समय तक उपयोग के लिए। तो इस पर भी आपको एक महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण नोट बना लेना चाहिए बच्चे कि कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों में विज्ञान एवं तकनीक की भूमिका, आपको किस प्रकार विज्ञान और तकनीक उत्पादकता तथा, ठीक है, उत्पादन के बाद खाद्य पदार्थों को परिरक्षित रखने में भूमिका निभाता है, इस पर एक छोटा सा नोट बना लीजिए बच्चे। तो निश्चित रूप से यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो मेरे अनुसार ये 5 क्षेत्र आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेनी चाहिए और यहीं से आपके प्रश्न आने की संभावना है बच्चे। जो अभी बीपीएससी का जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं उसके अनुसार हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम ये 5 क्षेत्र को चुने हैं आपके लिए और इसी से संदर्भित प्रश्न आपको रहेंगे। पहला कौन सा, स्वास्थ्य क्षेत्र। स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिकाएं आपको किसकी, राज्य सरकार की। और अभी जो कोरोना महामारी चल रहा है इसमें पैंडेमिक में लॉकडाउन और लॉकडाउन के उपरांत या लॉकडाउन के समय जो आपका क्या हो रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका स्वास्थ्य क्षेत्र के द्वारा निभाई जा रही है, उसमें किस प्रकार
द्वारा विज्ञान तकनीक का उपयोग करके इस क्षेत्र को और अधिक क्या कर सकते हैं, तो सार्थक बना सकते हैं आम जनों के लिए। तो इस पर एक प्रश्न बना लीजिए। दूसरा क्षेत्र ऊर्जा का क्षेत्र, आपको पता है नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर ज्यादा आपको वर्कडन करना है, ठीक है, ज्यादा काम करना है। फिर देखिए भूमंडलीय तापन, यहाँ पर आपको जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी कार्यक्रम है उस पर एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा आपको चौथा जो है, मैंने 2 क्षेत्र लिया था बच्चे, यहाँ पर उपग्रह और ठीक है इसरो के विभिन्न कार्यक्रम और उपग्रह किस प्रकार आपदा प्रबंधन में, ठीक है, आपदा के समय, आपदा के बाद और आपदा के उपरांत किस प्रकार उपग्रह मदद कर सकता है आपके जनजीवन को प्रभावित नहीं होने देने या आपके जीवन को बचाने में। तो इस पर एक शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर लीजिए बच्चे। फिर देखिए, ठीक है, यहाँ पर रक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप चारों तरफ से जो घिरे हुए हैं पड़ोसियों से, तो किस प्रकार उससे आप सुरक्षा कर सकते हैं और इसमें DRDO की क्या भूमिका है, उस पर भी एक ठीक है छोटा सा नोट बना लीजिए बच्चे। तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है और लास्ट में मैंने कृषि बताया। तो ये 5 क्वेश्चन आपको कर लेनी है। तो बच्चे खूब मन लगाकर मेहनत कीजिए। देखिए सफलता एक दिन की बात नहीं होती है, लगातार व्यक्ति अगर मेहनत करता रहता तभी जाकर के सफलता मिलती है और सफलता एक निरंतर मेहनत का परिणाम होता है। बच्चे घबराना नहीं है, ठीक है, सुचारू रूप से और सुनिश्चित तरीके से आप तैयारी कीजिए। आपकी सफलता में ही हमारी पूरी गुरुकुल की सफलता सुनिश्चित है। लगातार मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से कि देखिए जीवन में मौका बहुत कम मिलता है और इस लॉकडाउन ने निश्चित रूप से थोड़ा प्रभावित किया शिक्षा व्यवस्था को। तो बच्चे इसका भरपूर लाभ उठाइए और ठीक है खूब अच्छे तरीके से मेहनत करके प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल करके एग्जाम में जाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।